हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति क्वेश्चन पेपर फर्स्ट, जिसका सॉल्यूशन हम करेंगे। जो भी कैंडिडेट आरपीएससी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, एस्टेट, एमपीटेट, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी मैथ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं वो इस क्लास को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 2013 सेकेंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 अंडर रूट 3 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0 का हल ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन देखो हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले जो भी हमें दे रखा है इसका हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड कर सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं देखो, 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 अंडर रूट 3 साइन थीटा और कोस थीटा माइनस अंडर रूट 3 साइन थीटा और क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये प्लस में होगा, इक्वल होगा 0। अब देखो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस 2 अंडर रूट 3 को मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब इसको आप सोल्व करके लिखोगे तब यही मान आएगा। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमारा 3 कोस थीटा कॉमन आ सकता है। तो 3 कोस थीटा कॉमन लेने पर यहाँ पे क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस अंडर रूट 3 साइन थीटा प्लस यहाँ से अंडर रूट 3 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 साइन थीटा इक्वल 0। यहाँ से हमारा क्या कॉमन आएगा, कोस थीटा माइनस अंडर रूट 3 साइन थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 कोस थीटा प्लस अंडर रूट 3 साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पे मान 0 में आ रहा है, तो हम कोस थीटा माइनस अंडर रूट 3 साइन थीटा, यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है, या तो इसका मान 0 होगा या फिर इसका मान 0 होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में ले लेते हैं हम कि अगर आपके पास कोस थीटा माइनस अंडर रूट 3 साइन थीटा का मान क्या हो, 0, तो यहाँ इसको सरल करेंगे तो मान क्या आएगा, देखो यहाँ से कोस थीटा इक्वल क्या आएगा, अंडर रूट 3 साइन थीटा। कोस थीटा को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कोस थीटा, यानी टेन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3। 1 अपॉन अंडर रूट 3 किसका मान होता है, 10 पाई अपॉन 6 का मान होता है। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारा, पाई अपॉन 6। थीटा इक्वल n पाई प्लस पाई अपॉन 6, और यहाँ पे n बिलोंग किससे करेगा, आई से। सेकेंड कंडीशन क्या होगी हमारी कि अगर हमारे पास 3 कोस थीटा प्लस अंडर रूट 3 साइन थीटा इक्वल 0 आ जाए, तो यहाँ से इसको सरल करेंगे, ये हो जाएगा 3 कोस थीटा इक्वल माइनस अंडर रूट 3 साइन थीटा। ये भी हमें टेन थीटा में सोल्व करना है, तो टेन थीटा करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 3 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यहाँ से टेन थीटा का मान कितना आ गया हमारा, यहाँ से टेन थीटा का मान आ गया माइनस अंडर रूट 3। ये माइनस अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा इक्वल 10 माइनस पाई अपॉन 3 का मान होता है, तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, माइनस पाई अपॉन 3। यानी यहाँ से सॉल्यूशन इसका हल क्या हो सकता है, थीटा इक्वल n पाई माइनस पाई अपॉन 3, और n कहाँ किससे बिलोंग करेगा, आई से।
इंटीजर नंबर से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से देखो दो सॉल्यूशन आ रहा है, थीटा का मान एक तो ये आ रहा है और थीटा का मान दूसरा यहाँ पर ये आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल -1/2, टेन थीटा इक्वल -1/√3 हो तो हल क्या होगा, यानी हमें इसका हल निकालना है। ये 2013 में पूछा गया है। इसका हल देखो कैसे निकालेंगे, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन के हिसाब से भी हम इसका हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले फर्स्ट को सोल्व करेंगे, यानी साइन थीटा इक्वल -1/2 को क्या लिख सकते हैं, -sin π/6 का मान कितना होता है, sin π/6 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल sin, अगर मैं इसे लिखूँ 2π - π/6, तो ये यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा साइन थीटा। अब मैंने बताया था कि 2π से इसे घटाएंगे तो यहाँ से मान कितना आएगा, साइन -π/6 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से थीटा का मान क्या आ जाएगा, साइन के लिए हल क्या होता है 2nπ प्लस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा का मान क्या है यहाँ पे, और n बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर से। अल्फ़ा का मान कितना है -π/6, तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 2nπ -π/6, ये माना गया। सेकंड है हमारे पास टेन थीटा, जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वही क्या होगा, ऑप्शन सही होगा, यानी टेन थीटा इक्वल है -1/√3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा इक्वल माइनस ऐसा कैसा रहेगा, इसे लिख सकते हैं 10π/6। अब देखो ये माइनस बाहर है तो हमें माइनस तो अंदर लेना होगा तभी इसका कंपैरिजन कर पाएंगे। तो इसको कंपैरिजन कब कर सकते हैं, जब इसे हम 2π - π/6 से घटाएं। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल 10 - π/6। तो यहाँ से भी मान कितना आ रहा है हमारा, थीटा का मान कंपैरिजन करने पर -π/6 आ रहा है। तो यहीं से हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये देखो हाइट और डिस्टेंस भी त्रिकोणमिति से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवनमन कोण और उन्नयन कोण होती क्या है। आपके पास मान लीजिए यहाँ पर एक स्तंभ है और यहाँ से ए दूरी पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है। कौन खड़ा है, एक, यहाँ से ए मीटर दूरी पर कौन खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए कैपिटल ए। ये दूरी मान लीजिए आपके पास है स्मॉल बी। यहाँ पे ये जो स्तंभ है इसकी ऊंचाई मान लीजिए h है। तो इस व्यक्ति द्वारा इसके स्तर पे जो, यानी सिर पे जो बनाया गया कोण होता है, यानी ये जो कोण है इस व्यक्ति के द्वारा अगर ये इसके शीर्ष पे देखे तो इसके द्वारा जो कोण बनेगा ये कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और ऐसे ही समतल के द्वारा ये जो कोण होता है थीटा, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा, देखो यहाँ पे एक व्यक्ति एक बिल्डिंग से 72 मीटर दूरी पर खड़ा है। वहाँ से बिल्डिंग के ऊपर लगे फ्लैग स्टाफ के ऊपरी तथा नीचे के सिरे का उन्नयन कोण क्रम से
क्या दे रखा है, 60 डिग्री व 45 डिग्री है। तो फ्लैग स्टाफ की ऊंचाई बताइए। क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक व्यक्ति एक बिल्डिंग से, बिल्डिंग मान लीजिए आपके पास ये बिल्डिंग है, यहाँ से मान लीजिए ये आपके पास एक बिल्डिंग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ पे इससे 72 मीटर की दूरी पर, यानी 72 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे। इसके द्वारा अब यहाँ पे एक फ्लैग है, एक झंडा, झंडे की ऊंचाई मान ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ऊंचाई मान लीजिए इसकी क्या है, h, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई मान लीजिए क्या है, x। तो इसमें कोण दे रखे हैं, देखो कौन से कोण दे रखे हैं, उन्नयन कोण दे रखे हैं। उन्नयन कोण कौन कौन से होंगे, उन्नयन कोण ये तो दे रखा है कितना, 45 डिग्री, और यहाँ इस सिरे से बनाया गया कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री, यानी ये टोटल कोण कितना दे रखा है, हमें 60 डिग्री देना है। तो हमें यहाँ से h का मान निकालना है, यानी स्टाफ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, h निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम एक त्रिभुज की तरह बना लेते हैं, ए बी, ये मान लीजिए Q और ये P बिंदु है। तो सबसे पहले तो त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ए बी और Q, कितने डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का। तो त्रिभुज ए बी Q में यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं हम, tan 45 का मान निकाल सकते हैं। tan 45 क्या फॉर्मूला होता है, लाल बटा काका से क्या बोल, लाल बट्टा काका से क्या फॉर्मूला होगा, लंब बट्टा आधार, यानी लंब का मान कितना होगा, यहाँ से लंब का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से अक्ष, और आधार कितना होगा, ए बी। ए बी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे, tan 45 का मान कितना होता है, 1 इक्वल x बट्टा ए बी का मान दे रखा है 72, यानी x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 72, यानी x इक्वल कितना हो गया, 72। हमें h का मान निकालना है, तो इसके लिए हमें कौन सा त्रिभुज लेना होगा, ए बी पी, यानी त्रिभुज ए बी पी में यहाँ से tan का मान निकालेंगे तो क्या मान आएगा, देखो tan कोण दे रखा 60 डिग्री, वही लंब बटे आधार, लंब कितना होगा यहाँ पे h, और आधार कितना होगा a और b, a और b हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जो मान आ रहा है वो क्या होगा, x प्लस h होगा, यानी ये यहाँ तक के क्या मान है, h। तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की हम दूरी निकाल लें तो टोटल हो जाएगी, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी x प्लस h अपॉन ए बी का मान कितना हो जाएगा, 72। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 इक्वल x प्लस h अपॉन 72। x का मान हमने कितना निकाला था, 72, तो ये मान हम रख देंगे, यानी 72√3 इक्वल 72 प्लस h, यहाँ से h का मान कितना आएगा हमारा, यहाँ से 72√3 माइनस 1, और ये मान हम निकालेंगे तो ये लगभग किसके बराबर आएगा, 52.7 मीटर के बराबर आएगा। इसे आप सोल्व करके लिख दीजिए, √3 का मान निकाल लीजिए, इसमें से ये घटाएंगे, लगभग 52.7 मीटर के बराबर आएगा। या फिर ऑप्शन में ऐसे हो तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 60 मीटर ऊंची पहाड़ी पर धरातल का स्थित स्तंभ द्वारा निर्मित अवनमन कोण दे रखे हैं, क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो देखो इसका डायग्राम बनाएंगे, अगर डायग्राम बना लेंगे तो थोड़ा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ए और बी आपके पास एक क्या है, पहाड़ी है, ए और बी, तो ये तो धरातल हो गया, ए और बी एक पहाड़ी है, यहाँ से h ऊंचाई पर क्या हो गया, एक स्तंभ h, मान लीजिए इसकी ऊंचाई कितनी है, h। यहाँ पे ये पहाड़ी हो गई ए और ये हो गई बी। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 60, टोटल कितनी दे रखी है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 60 मीटर। अब देखो क्या कह रहे हैं,
निर्मित अवनमन कोण स्तंभ द्वारा निर्मित, तो ये मान लीजिए आपका एक स्तंभ है, इसके द्वारा निर्मित अवनमन कोण यानी यहाँ से लेकर ये हो जाएगा ऐसे, तो इसके द्वारा बनाया गया यहाँ से अवनमन कोण। अवनमन कोण कौन से होते हैं? ये यानी ये तो है आपका 30 डिग्री और ये क्या है 60 डिग्री। इस प्रकार से अवनमन कोण बना रखे हैं। अवनमन कोण इस प्रकार से बना रखे हैं। ये मान लीजिए सी बिंदु हो गया, ये डी बिंदु हो गया और ये आपका एफ बिंदु हो गया। अब देखो ये टोटल कितनी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ कितनी हो जाएगी एच, और ये कितनी हो जाएगी 60 माइनस एच। अब देखो ये एकांतर कोण हो गई, एकांतर कोण हो गए यानी यहाँ से देखो इस प्रकार से अगर दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा हो तो वो एकांतर कोण होते हैं। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। ऐसे यहाँ से लेके ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, इसमें भी एकांतर कोण हो जाएगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेके चलेंगे, ए सी और बी। हमें तो क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो त्रिभुज ए सी बी में tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, वही क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब का मान कितना है यहाँ पे 60, टोटल यहाँ से देखो ये दूरी कितनी है 60, और आधार कितना मान लेते हैं अक्ष। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 इक्वल 60 अपॉन में अक्ष। अक्ष इक्वल कितना आ जाएगा ये 60 अपॉन √3, यानी इसे क्या लिख सकते हैं हम √3 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो इसे लिखेंगे 20√3 मीटर। अब हमें तो क्या निकालना है, ऊंचाई का मान निकालना है। तो देखो ऊंचाई का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन कौन सा बनेगा, यहाँ पे देखो त्रिभुज एफ डी बी। हमें देखो यहाँ से स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये त्रिभुज तो हमने ले लिया ए सी बी। दूसरा त्रिभुज लेते हैं एफ डी बी, एफ डी और बी। तो त्रिभुज एफ डी बी में क्या होगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल वही लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो देखो यहाँ से आधार का मान तो हमने अक्ष मान रखा था, ये अक्ष है, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा ये अक्ष हो जाएगा। लंब कितना होगा, लंब कितना होगा यहाँ से देखो 60 माइनस एच, यानी 60 माइनस एच अपॉन में अक्ष का आधार कितना हो जाएगा अक्ष। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल 60 माइनस एच। अभी अक्ष का मान हमने निकाला है, क्या निकाला है 20/√3। तो यहाँ √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसे सरल करेंगे, क्या मान आएगा 60 माइनस एच, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी एच का मान यहाँ से हमारा कितना आएगा 40 मीटर। यानी यहाँ पे स्तंभ की जो ऊंचाई है यानी एच का मान हमारे पास कितना आएगा 40 मीटर। देखो अवनमन कोण और उन्नयन कोण से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैंने आपको बता दिया किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो अवनमन कोण दे देते हैं या उन्नयन कोण दे देते हैं। एक टाइप और है जो हम डिस्कस करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी अवनमन कोण और उन्नयन कोण से पूछा जा सकता है। देखो बराबर ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़ी हैं। स्तंभों के बीच एक बिंदु पर स्तंभों के उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं। प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पे भी हमें स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया क्वेश्चन को समझ के, तो उस क्वेश्चन को आप तुरंत सोल्व कर सकते हो। क्या कहा देखो, बराबर ऊंचाई के दो स्तंभ हैं। बराबर ऊंचाई के हम दो स्तंभ ले लेते हैं। पहले मान लीजिए इन स्तंभ की ऊंचाई हमने ले ली h,
100 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई हमारी टोटल 100 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 100 मीटर। वैसे इनको आप स्तंभ को नाम दे दीजिए P Q और ये मान लीजिए R और ये S। अब देखो क्या कह रहे हैं, दोनों आमने सामने खड़े हैं, स्तंभों के बीच एक बिंदु पर, स्तंभ के बीच एक बिंदु पर मान लीजिए ये बीच का बिंदु है, उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा क्या है 60 डिग्री है। मतलब एक के द्वारा बनाया गया कोण तो क्या है 30 डिग्री, मान लीजिए इसके द्वारा बनाया गया कोण तो है 30 डिग्री और इसके द्वारा बनाया गया हुआ कोण कितना है 60 डिग्री। ये कोण कितना है आपका 60 डिग्री। तो आपको किसका मान निकालना है, H का मान निकालना है। अब देखो हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, ये बिंदु मान लीजिए A है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है स्मॉल x। तो हमें पता है टोटल 100 है, तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस x, यानी AS का मान कितना हो जाएगा 100 माइनस x। तो सबसे पहले देखो इसमें 10 वाला फॉर्मूला ही लगा के सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज PQA में, PQA में ए ये यहाँ पे है 60 डिग्री, यानी 10 60 डिग्री इक्वल लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है यहाँ पे H और आधार कितना है x। वही 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, इसको इधर लेके आएंगे तो H इक्वल क्या हो जाएगा, यानी x का मान कितना आएगा H अपॉन √3। ये मान लीजिए इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। सेकंड कौन सा त्रिभुज लेंगे, सेकंड त्रिभुज लेंगे RAS, त्रिभुज RAS में यहाँ पे 10 30 डिग्री का मान, 10 30 डिग्री इक्वल किसके होगा, वही लंब बट्टे आधार के, लंब कितना हो जाएगा यहाँ पे H और आधार कितना हो जाएगा 100 माइनस x। अब 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल H अपॉन 100 माइनस x। यहाँ पे हम x का मान रख देंगे जो इक्वेशन फर्स्ट से हमने निकाला है, 1/√3 इक्वल H 100 माइनस x का मान कितना है हमारे पास, x का मान है H अपॉन √3। इसे देखो सरल कर लेंगे हम, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या मान होगा 100 माइनस H अपॉन √3 इक्वल √3H। यहाँ पे हम √3 क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, या फिर H को इधर ले आएंगे और 100 को उधर भेज देंगे, यानी H वाला पद एक साइड में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √3H प्लस H अपॉन √3 इक्वल क्या हो जाएगा 100। H को मैं ले लिया यहाँ से √3 प्लस 1/√3 इक्वल क्या हो जाएगा 100, यानी इसको सोल्व करेंगे तो क्या मान आएगा H √3, इसको लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 4/√3 इक्वल 100। H का मान यहाँ से कितना आएगा देखो 100 √3 अपॉन में 4, ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार कैंसिल होगा 25√3 मीटर। ये हमारी क्या आ जाएगी स्तंभ की ऊंचाई आ जाएगी, यानी प्रत्येक स्तंभ, दोनों स्तंभ बराबर हैं तो दोनों स्तंभ की ऊंचाई भी क्या होगी बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोण A इक्वल 75 डिग्री, कोण B इक्वल 45 डिग्री, तो हमें किसका मान निकालना है, B प्लस C √2 का मान निकालना है। तो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, वो जा सूत्र, एक होता है जा सूत्र, एक होता है कोज्या सूत्र। तो देखो जितने भी त्रिकोणमिति के सूत्र हैं, जितने भी सूत्र हैं जो त्रिकोणमिति मेन तो सूत्र ही हैं और उनको हमें याद ही करना होता है, तो वो हम कल अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सूत्र हैं उनकी मैं आपकी फॉर्मूलों की एक अलग से क्लास बना दूंगी, और उस क्लास को देखकर आप त्रिकोणमिति के इन्वर्स त्रिकोणमिति हो या फिर त्रिकोणमिति हो, उसके सारे फॉर्मूले मैं एक साथ एक क्लास में डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, किस प्रकार याद कर सकते हैं, कोई ट्रिक है तो उसका एक क्लास में डिस्कस करेंगे। और वो क्लास आप कल सब भी लोग, जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ उस क्लास को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी त्रिकोणमिति वाला जो टॉपिक है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए।
और अगर फॉर्मूले नहीं याद कर सकते तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सोल्व करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सबसे पहले है कोण ए इक्वल 75 डिग्री दे रखा। अब देखो ये हमें ज्या सूत्र से निकालना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्या सूत्र होता क्या है। ज्या सूत्र होता है, आपके पास मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी। जो एंगल बड़ा है उसकी, जो भुजा बड़ी है उसके सामने का एंगल भी बड़ा होता है, ये बात तो हम समझाते हैं ट्रायंगल में। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, देखो ज्या सूत्र किसे कहते हैं, ए अपॉन साइन ए इक्वल बी अपॉन साइन बी इक्वल सी अपॉन साइन सी इक्वल 1 अपॉन के इक्वल क्या मान लेते हैं, लेम्डा। अब हमें तो देखो कोण ए दे रखा है, कितना दे रखा है 75, और कोण बी दे रखा है 45। हमें कोण सी भी निकालना है और भुजा बी निकालनी है, ये निकालना है। तो किस प्रकार से देखो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले ए, साइन ए मतलब साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री इक्वल बी साइन 45 डिग्री इक्वल सी अपॉन साइन। अब देखो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है वो 180 डिग्री होता है। ये 75 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये कोण कितना होगा हमारा 60 डिग्री, यानी ये हो गया साइन 60 डिग्री इक्वल क्या मान लेते हैं, लेम्डा। अब हमें तो देखो भुजा ए बी सी का मान निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मान किसका निकालेंगे, ए का, यानी ए इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, लेम्डा साइन 75 डिग्री। ए इक्वल लेम्डा साइन 75 को कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, साइन 75 को क्या लिख सकते हैं हम, 45 + 30 लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या बन गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। इसे खोल कर लिख सकते हैं लेम्डा। क्या फॉर्मूला आएगा हमारा, देखो साइन 45 प्लस कोस 30। साइन फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन 45 डिग्री और कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 45 डिग्री। ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास, साइन ए प्लस बी का। यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा ए का, लेम्डा। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 30 का क्या होता है, √3/2 प्लस ये साइन 30 का मान कितना होगा यहाँ पे, साइन 30 का मान कितना होगा 1/2 और कोस 45 का 1/√2। इसे सरल करेंगे, ए इक्वल क्या आएगा, लेम्डा। यहाँ से इसे सरल करेंगे तो हम लघुत्तम ले सकते हैं 2/2, तो ये हो जाएगा √3 + 1, यानी ये मान किसका आ गया हमारा, ए का। ए का मान आ गया। अब ऐसे ही बी का मान निकालेंगे, तो बी का मान क्या होगा, यहाँ से बी इक्वल लेम्डा साइन 45 डिग्री। अब हम सब जानते हैं साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, तो ये हो जाएगा लेम्डा अपॉन √2। ऐसे ही सी का मान निकालेंगे, तो सी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से सी इक्वल कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, यानी लेम्डा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 लेम्डा। ए का मान भी आ गया, बी का मान भी आ गया और सी का मान भी आ गया। हमें किस क्वेश्चन में किसका मान पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि b + c/√2 का मान क्या होता है। तो ये सारे मान हम यहाँ पे रख देंगे। b का मान कितना है, लेम्डा अपॉन √2 प्लस c का मान है √3/2 लेम्डा इंटू √2। तो यहाँ से देखो मान सरल करेंगे तो क्या मानेगा, लेम्डा √2। इसे क्या √2 दो को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस √3/√2 लेम्डा। यहाँ से √2 क्या आ गया हमारा, लघुत्तम आ गया, तो √2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारा
लेमडा प्लस अंडर रूट 3 लेमडा, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी लेमडा कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 2। अब देखो इसे हमको अगर हम 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसे 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 2। तो ये देखो ये मान है हमारा, वो मान किसका आ रहा है, ये लेमडा साथ में ले लेते हैं लेमडा। तो ये जो मान आ रहा है वो किसका आ रहा है, ए का मान आ रहा है, ए का मान आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि b प्लस सी अंडर रूट 2 का मान होगा वो किसके इक्वल होगा, 2a के। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी b प्लस सी अंडर रूट 2 का मान किसके बराबर आएगा, 2a के। मैंने यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपको इस टाइप से दिया हुआ हो तो उसको टिक कर दीजिए, लेकिन हमें तो लेमडा हटाना है। लेमडा हटाने के लिए हमें ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये मान हमारा किसके बराबर आ रहा है, ए के। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ए बी सी में टेन a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल 1/3 टेन a प्लस बी अपॉन 2 हो तो b अनुपात a का मान निकालना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको सरल करने की कोशिश करेंगे। क्या लिख सकते हैं, टेन a माइनस बी को हम अपॉन 2, इसे 1/3, इसे 10 को उल्टा करके लिखेंगे तो ये किस में आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कोट सी अपॉन 2। ये मान लीजिए हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम अगर इसको लिखना चाहें तो 10 a माइनस बी अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कोट c अपॉन 2। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की अगर कंपैरिजन करें यानी तुलना करें तो दोनों मान इक्वल है, तो ये मान भी हमारा इक्वल होगा। यानी 1 अपॉन यानी a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का मान भी किसके बराबर आएगा, 1/3 के, क्योंकि ये तो बिल्कुल सेम है। यहाँ से देखो सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल a प्लस बी। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2a, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4b। यानी a बटा b कितना आ जाएगा, 4/2। ये कट जाएगा यानी 2/1। हमें किसका अनुपात पूछा है, b अपॉन a का, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे तो b अनुपात a कितना आ जाएगा हमारा, 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन्वर्स में दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, टेन इन्वर्स 10 5 पाई अपॉन 6 में को किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है बीजीटी में। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो टेन इन्वर्स, सबसे पहले हम 10 5 पाई अपॉन 6 को क्या लिख सकते हैं, 10 5 पाई अपॉन 6 को क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 पाई माइनस पाई अपॉन 6। ये मान और ये मान बिल्कुल सेम होगा। हम दोनों तरफ क्या लेंगे, इसके 10 इन्वर्स लेंगे। क्या मान आएगा, 10 इन्वर्स 10 5 पाई अपॉन 6 इक्वल, इधर लेंगे 10 इन्वर्स, इस प्रकार से मान आ जाएगा। ये हो जाएगा 10 इन्वर्स। अब देखो पाई में से कुछ घटा रहे हैं तो मान माइनस में आएगा, यानी जो भी मान आएगा हमारा वो माइनस में आएगा। इसी क्या ले सकते हैं, -10 पाई अपॉन 6, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, 10 माइनस थीटा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो मैं इसे भी लिख सकती हूँ, यानी 10 इन्वर्स क्या लिखेंगे, 10 माइनस पाई अपॉन
6। यहाँ से ये 10 से 10 इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा। देखो 10 इन्वर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये इन्वर्स में है और ये 10 में है तो कैंसिल हो जाएगा। मान कितना आएगा -π/6। और ये मान किसके बराबर आ रहा है हमारा 10 इन्वर्स 10 5π/6 के इक्वल आ रहा है। और यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। अब देखो जो 10 का प्रेशर पूछ ले, बाई चांस आपको क्या पूछ ले, इसका प्रेशर पूछ ले, तो प्रेशर क्या होता है, जो 10 का प्रेशर होता है, अगर इस प्रकार से दिया हुआ हो 10 इन्वर्स 10 थीटा इक्वल थीटा दे रखा हो, तो थीटा है वो किससे बिलोंग करेगा, -π/2 से लेकर π/2 तक, इस प्रकार से बिलोंग करता है। ये इसका क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करना। देखो इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। तो ये एक बेस्ट फार्मूला है, वो फार्मूला हम पहले डिस्कस कर लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का। यानी अगर आपके पास हो a sin x प्लस b cos x प्लस c, अगर इस प्रकार से आपको मान दे रखा हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, c माइनस √a² प्लस b²। ये मान ऐसे c प्लस √a² प्लस b², इस प्रकार से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो भी मान दे रखा हो साइन एक्स और कोस एक्स में इस प्रकार से होना चाहिए। अगर इस प्रकार से दिया हुआ हो तो आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। ऐसे पूछा जाता है cos² थीटा -6 sin थीटा cos थीटा प्लस 3 sin² थीटा प्लस 2 का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, a sin x प्लस b cos x प्लस c, इस साइन में हमें चेंज करना है। इस प्रकार से हमें इसे चेंज करना है। तो कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो इससे cos² थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला हो सकता है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2 माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं, देखो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा यानी 3 sin 2 थीटा प्लस 3 sin² थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2 प्लस 2। इसे सरल करेंगे क्या आएगा, 1/2 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 3 sin 2 थीटा प्लस इसे क्या लिख सकते हैं हम 3/2 माइनस 3/2 cos 2 थीटा प्लस में क्या लिखेंगे 2। अब देखो ये जो भी मान आ रहा है हमारा cos 2 थीटा अपॉन में क्या आ रहा है 2, और ये cos थीटा अपॉन में 2, इसको और इसको घटा सकते हैं, एक साथ सोल्व करेंगे तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस cos 2 थीटा अपॉन में cos 2 थीटा अपॉन 2 माइनस 3/2 cos 2 थीटा से घटाएंगे तो माइनस cos 2 थीटा बचेगा, फिर माइनस 3 sin 2 थीटा हो जाएगा। अब 1/2 प्लस 3/2 प्लस 2, इसको एक साथ ऐड करेंगे यानी 1/2 प्लस 3/2 प्लस 2, इसको साथ में ऐड कर लेंगे तो यहाँ से देखो मान कितना आ जाएगा हमारा 4। यहाँ से इसको सरल करेंगे तो मान कितना आएगा हमारा 4, यानी माइनस कोस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस कितना हो जाएगा 4। अब देखो ये जो मान हमने सरल किया है वो बिल्कुल इस फॉर्म में आ रहा है,
तो यहाँ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन करेंगे तो जो साइन का गुणांक होता है, साइन का जो गुणांक होता है वो किसका गुणांक होगा, इन अक्स की जगह 2 थीटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए का मान कितना होगा यहाँ से -3, बी का मान कितना होगा -1 और सी का मान कितना होगा 4। तो मैंने अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने का फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले अधिकतम निकालते हैं। तो अधिकतम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c प्लस √a² प्लस b², यानी कितना मान आएगा, c का मान है 4 प्लस यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, यानी 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10, यानी √10। ऐसे ही न्यूनतम मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, न्यूनतम। तो न्यूनतम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यूनतम यानी c माइनस √a² प्लस b², यानी 4 माइनस कितना हो जाएगा 4 माइनस √10। तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू। लेकिन देखो इसमें कंडीशन क्या है कि इस फॉर्म में आपको चेंज करना होगा। अगर इस फॉर्म में चेंज नहीं है तो वो फॉर्मूला आप क्या नहीं कर सकते, लगा नहीं सकते। नेक्स्ट है cos 2 थीटा प्लस cos थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हमें सोल्व करना होगा। cos 2 थीटा प्लस cos थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो इसको मान लेते हैं हम, y इक्वल हमारा है cos 2 थीटा प्लस cos थीटा। हमें यहाँ पे इसे किस फॉर्म में लेके आना है, a sin x प्लस b cos x प्लस c। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो y इक्वल cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस cos थीटा। y इक्वल यहाँ से देखो क्या माना जाएगा, अगर यहाँ पे इन्हों 2 cos स्क्वायर थीटा, -1 को क्या लिख सकते हैं, -1/2 -1/2 प्लस cos थीटा। अगर हम यहाँ पे 2 को क्या लें, बाहर लें, तो क्या मान आएगा, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा cos थीटा अपॉन में 2। इसको ऐड करेंगे तो वही -1 होगा, तो -1/2। ये मान किसका हो गया, हमारा y का मान हो गया। अब देखो इसको आगे सरल करेंगे तो किस प्रकार से सरल करेंगे, हमें तो मान किस में लाना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला लगाने के लिए इस फॉर्म में होना चाहिए। अब इस फॉर्म में तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन देखो इसे आगे सरल करके क्या लिख सकते हैं, y इक्वल 2, ऐसा कैसा लिखेगा, अगर मैं इसे किस फॉर्म में चेंज कर दूं, cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर के रूप में चेंज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा 4। मतलब यहाँ पे देखो मैंने cos स्क्वायर थीटा इसको ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं इसमें -1/16 जोड़ दूँ और -1/16 घटा दूँ तो इसमें कोई मान में फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, -1/2 ऐसा कैसा आ जाएगा। तो y इक्वल यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 तो ऐसा कैसा रहेगा, इसे क्या लिख सकते हैं हम, देखो cos थीटा ये मान और ये मान, इसको यहाँ तक क्या लिख सकते हैं हम, इसको यानी cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ये मान और इस मान को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस 1/4। -1/16 और -1/2 को सरल करेंगे तो मान कितना आएगा, -9/16। ये मान आ गया हमारा। अब देखो यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं।
0 लेस देन इक्वल कोस थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लेस देन किसके बराबर होगा, 25/16 के बराबर होगा। अब हमें तो इसका मान निकालना है -9/16 का। तो पहले तो क्या करेंगे, इसको -9/16 दोनों तरफ घटाएंगे, तो इस तरफ तो 0 से घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा, -9/16 लेस देन ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -9/16 लेस देन इक्वल 25/16 -9/16। इसे आगे सरल करेंगे तो मान क्या आएगा हमारा, देखो -9/16 लेस देन ये मान हो जाएगा कोस थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -9/16 लेस देन इसको इस मान को सरल करेंगे तो मान क्या आएगा, यहाँ से हमारा 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 था तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से और इधर भी 2 से और इधर भी 2 से। तो यहाँ से मान कितना आएगा, -18/16 लेस देन इक्वल 2 कोस थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -9/16 लेस देन ये हो जाएगा 2। अब देखो ये मान होता है वो तो होती है मिनिमम वैल्यू, और ये जो मान होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -18/16। इसे कैंसिल करके भी लिख सकते हैं 9/8। माइनस में कितना हो जाएगा, 9/8 हमारी क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा f(x) इक्वल दे रखा है sin 3x अपॉन sin x नॉट इक्वल n पाई। f(x) का प्रेशर पूछा है, यानी हमें यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है और उसका क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो f(x) इक्वल क्या होगा, sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x अपॉन में क्या हो जाएगा, sin x। अलग अलग डिवाइड करके लिखेंगे तो f(x) इक्वल क्या है, sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, 3 - 4 sin स्क्वायर x। अब देखो हमें इसका प्रेशर निकालना है और हम जानते हैं कि जो साइन का मान होता है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 1 तक होगा। यानी 0 लेस देन साइन स्क्वायर x लेस देन इक्वल 1, x नॉट इक्वल n पाई। अब देखो सबसे पहले तो हमें इसमें इस टाइप से f(x) को चेंज करना होगा, क्योंकि तभी तो ये f(x) बनेगा। तो सबसे पहले -4 से मल्टीप्लाई करें, -4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी तीनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को करेंगे 0 लेस देन -4 साइन स्क्वायर x, और ये कितना हो जाएगा, लेस देन -4। अब देखो इसे मान चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये मान माइनस में हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन -4 साइन स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल -4। अब 3 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 3 जोड़ेंगे तो ये 3 ग्रेटर देन 3 - 4 साइन स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल 3 - 4। इसको सरल करेंगे तो 3 ग्रेटर देन 3 - 4 साइन स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल -1। यानी ये मान हमारा किसका आ गया, f(x) का, यानी 3 ग्रेटर देन f(x) ग्रेटर देन इक्वल -1। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं हम, -1 f(x) देन 3, यानी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हम प्रेशर कैसे निकालते हैं, यानी न्यूनतम से लेकर मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक का जो मान होता है वही उस फंक्शन का क्या होता है, प्रेशर होता है। तो ये तो हमारी क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू, और ये क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू। तो f(x) का प्रेशर कितना आएगा, f(x) का प्रेशर कितना होगा, -1 से लेकर 3 तक। यानी इस प्रकार से भी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अब मेन पॉइंट है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, सबसे मेन पॉइंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। और सारे फॉर्मूलों की क्लास कल आएगी। कल उस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले होते ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज के जो हमारे क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन अगर आपने फर्स्ट क्लास अटेम्प्ट की है तो कम से कम टाइम्स में कर सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।